हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे टीडीएस की रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें। टीडीएस रिटर्न के अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा। टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय आपको CSI फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स। टीडीएस रिटर्न कब और कैसे फाइल करें। फाइलिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन्स हु हैव डिडक्टेड टीडीएस। टीडीएस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है उन पर्सन्स के लिए जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है। इसके बाद ये कब फाइल करनी है आपको। TDS return is to be submitted quarterly and various details need to be furnished। कहने का क्या मतलब है, TDS रिटर्न आपको क्वार्टरली सबमिट करनी है और इसके लिए आपको कुछ डिटेल फर्निश करने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। लाइक जैसे कि 10 नंबर आपको फर्निश करना होगा अपनी TDS रिटर्न में। अमाउंट ऑफ TDS डिडक्टेड, जो भी आपने TDS डिडक्ट किया है उसका आपको अमाउंट फर्निश करना है अपनी TDS रिटर्न में। टाइप ऑफ पेमेंट, आपने किस सेक्शन में TDS डिडक्ट किया है वो आपको वहां पर मेंशन करना है, फर्निश करना है। पेन ऑफ डिडक्टी एक्सेट्रा, जिस डिडक्टी का आपने TDS डिडक्ट किया है उसका आपको पेन नंबर फर्निश करना होगा अपनी TDS रिटर्न में। सो डिफरेंट फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग रिटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ द डिडक्शन ऑफ TDS। कहने का क्या मतलब है, TDS के डिडक्शन के पर्पज के आधार पर रिटर्न फाइलिंग के लिए डिफरेंट फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, अलग अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न फॉर्म्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म नंबर दिए गए हैं। ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन द रिटर्न्स, इस फॉर्म में आपको कौन सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ड्यू डेट दी गई हैं, कौन सा फॉर्म आपको कब तक फाइल करना है ये आपको यहाँ पर ड्यू डेट दी गई हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर फॉर्म नंबर है फॉर्म 26Q। ये TDS रिटर्न का एक फॉर्म है, फॉर्म 26Q। यहाँ पर देखेंगे TDS ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरीज। सैलरी को छोड़कर आप किसी भी प्रकार की पेमेंट कर रहे हैं और आपने उस पर TDS डिडक्ट किया है, ये ट्रांजैक्शंस आपको फॉर्म 26Q में रिपोर्ट करनी होंगी। जैसे कि आप कोई रेंट की पेमेंट कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं या कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन आपको फॉर्म 26Q में रिपोर्ट करनी है। फॉर्म 26Q की ड्यू डेट्स क्या रहने वाली हैं, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर के लिए फॉर्म 26Q की जो ड्यू डेट है वो कितनी है, 31 जुलाई है। सेकेंड क्वार्टर के लिए फॉर्म 26Q की जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर होती है। ऐसे ही थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी होती है। फोर्थ क्वार्टर के लिए फॉर्म 26Q की जो ड्यू डेट है 31 मई होती है। इसके बाद देखेंगे फॉर्म 24Q TDS ऑन सैलरी। यदि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं और आपने सैलरी पर TDS डिडक्ट किया है तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस फॉर्म 24Q में रिपोर्ट करनी है। फॉर्म 24Q की जो ड्यू डेट है वो क्या रहने वाली हैं। क्वार्टर 1 के लिए जो फॉर्म 24Q की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर रहेगी। क्वार्टर 3 के लिए 31 जनवरी रहेगी। क्वार्टर 4 के लिए 31 मई होती है। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म 27Q TDS ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़कर आप नॉन रेजिडेंट को किसी भी प्रकार की पेमेंट कर रहे हैं और आपने उस पर TDS डिडक्ट किया है तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शन फॉर्म 27Q में रिपोर्ट करनी है। फॉर्म 27Q की जो ड्यू डेट है वो क्या रहने वाली है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर 1 के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट रहेगी फॉर्म 27Q के लिए। क्वार्टर 2 के लिए 31 अक्टूबर रहेगी। क्वार्टर 3 के लिए 31 जनवरी ड्यू डेट रहेगी फॉर्म 27Q के लिए। ऐसे ही क्वार्टर 4 के लिए फॉर्म 27Q की जो ड्यू डेट है 31 मई रहेगी। इसके बाद है फॉर्म 26QB। फॉर्म 26QB में आपको कौन सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी।
आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, जब आप प्रॉपर्टी की पेमेंट कर रहे हैं और उस पर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस फॉर्म 26 क्यूबी में रिपोर्ट करनी होती हैं। फॉर्म 26 क्यूबी की जो ड्यू डेट है वो क्या रहती है? 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, जब आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड से आपको 30 डेज के अंदर फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना होता है। यहाँ पर आपको समझ आया होगा फॉर्म 26 क्यूबी कब फाइल करना होता है? जब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और प्रॉपर्टी की पेमेंट करते टाइम आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आपको फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना होता है। इसके बाद है फॉर्म 26 क्यूसी। फॉर्म 26 क्यूसी में कौन सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती हैं? टीडीएस ऑन रेंट। यदि आप रेजिडेंट पर्सन हैं और आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके रेंट पे करना होता है। 5% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको फॉर्म 26 क्यूसी कब तक फाइल करना है? 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। जब आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड से आपको 30 डेज के अंदर फॉर्म 26 क्यूसी फाइल करना होता है। यदि आप रेजिडेंट पर्सन हैं, आपके पास कोई 10 नंबर नहीं है, आपने 10 नंबर नहीं लिया हुआ है और आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है और ऐसी ट्रांजैक्शन आपको फॉर्म 26 क्यूसी में रिपोर्ट करनी होती हैं। टीडीएस की जो रिटर्न है वो ऑनलाइन कैसे फाइल करें वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखेंगे एंटर योर यूजर आईडी। यूजर आईडी में आपको अपना 10 नंबर डालना है। 10 नंबर डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 10 नंबर डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना 10 नंबर डालकर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए ई फाइल पर क्लिक करना है। ई फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको आना है ई पे टैक्स। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल, जिसे हम CSI फाइल बोलते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने CSI फाइल पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको प्लीज एंटर पेमेंट डेट्स फॉर डाउनलोडिंग चालान फाइल, यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, डेट एंटर कर देनी है जब से आपको चालान फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। जिस पीरियड के लिए आपको चालान फाइल डाउनलोड करनी है, CSI फाइल डाउनलोड करनी है, वो आपको यहाँ पर पीरियड डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 फरवरी से 30 अप्रैल डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर फिल्टर चालान पर क्लिक करूँगा। इस पीरियड के बीच जितने भी मैंने चालान पे किए हैं वो सारे यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर चालान आ चुके हैं। 1 फरवरी 2024 से 30 अप्रैल तक का मैंने पीरियड लिया है। इसके बीच में मैंने ये चालान पे किए हैं। ये मेरे सारे चालान यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद यदि आप CSI फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक किया तो मेरी यहाँ पर CSI फाइल डाउनलोड होकर आ चुकी है। इसके बाद आप अपनी रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर करके इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आपको अपनी TDS की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर कर लेनी है। यदि आपके पास कोई TDS का सॉफ्टवेयर है तो आप उससे TDS की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप NSDL की साइट से गवर्नमेंट की जो यूटिलिटी है RPU, आप उसे डाउनलोड करके उसमें आप अपनी TDS की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको CSI फाइल डाउनलोड करना बता ही दिया है। CSI फाइल जब आप अपनी TDS की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर इसकी नीड होती है, इसकी ज़रूरत होती है। जब आप अपनी TDS की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर कर लेंगे तो वहाँ पर आपको एक फ़ाइल जनरेट होगी FVU फाइल आपको जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको ई फाइल में आ जाना है। ई फाइल में आने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स में आ जाना है। इनकम टैक्स फॉर्म्स में आने के बाद आपको ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर
क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यहाँ पर आपको TDS के फॉर्म्स दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। फाइल नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट फॉर्म, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। जो भी फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं, सैलरी के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म 24Q सेलेक्ट कर लेना। अदर देन सैलरी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म 26Q सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप अदर देन सैलरी नॉन रेजिडेंट के लिए TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 27Q फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप TCS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म 27EQ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्म 26Q फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं फॉर्म 26Q सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म 26Q सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए TDS की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सेलेक्ट क्वार्टर, यहाँ पर मैं क्वार्टर सेलेक्ट कर लूँगा। जिस भी क्वार्टर के लिए आप TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। मैं 4th क्वार्टर के लिए TDS की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्वार्टर 4 सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड टाइप सेलेक्ट कर लेना, रेगुलर है या करेक्शन है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करना है। यदि आप करेक्शन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर करेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपलोड TDS जिप फाइल, यहाँ पर आपको वो फाइल्स अटैच करनी है जो TDS की रिटर्न आपने ऑफलाइन प्रिपेयर की है। उससे आपको एक FV फाइल जनरेट हुई होगी। उस FV फाइल को आपको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वो FV फाइल अटैच कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी FV फाइल अटैच कर लेता हूँ जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ पर मैं अटैच फाइल पर क्लिक करूँगा। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी TDS की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर करके रखी हुई है। आपको कुछ इस तरीके की FV फाइल वहाँ पर दिखेगी। इसको आपको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जिप फाइल में कन्वर्ट करके रखी हुई है FV फाइल, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मेरी फाइल अटैच हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू E-वेरीफाई। यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको अपना 10 नंबर दिख जाएगा। इसके बाद वेरीफायर्स पेन दिख जाएगा, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका यहाँ पर आपको पेन नंबर दिख जाएगा। यहाँ पर फॉर्म नंबर दिख जाएगा, जो भी आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं। जैसे कि मैं फॉर्म 26Q फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा फॉर्म 26Q आ चुका है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जिस क्वार्टर के लिए आप TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आप आधार OTP से भी TDS की रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपका आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालकर आप अपनी TDS की रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके भी अपनी TDS की रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। इन दो ऑप्शन के अलावा जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, आप EVC के थ्रू भी TDS की रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। जो EVC है थ्रू बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी TDS की रिटर्न सबमिट कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप TDS की रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। यदि आपका EVC जब आप TDS की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पर नहीं आता है, आपका EVC आपको बाद में रिसीव होता है, तो आप यहाँ पर आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC, इस पर क्लिक करके अपना EVC डालकर TDS की रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जब आप TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस टाइम पर नहीं आता है, OTP आपको बाद में रिसीव होता है,
तो आप यहाँ पर आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो आप इस पर क्लिक करके अपना OTP डालकर E-वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार OTP के थ्रू अपनी TDS की रिटर्न E-वेरीफाई करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जनरेट आधार OTP पर क्लिक करने के बाद आधार के साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। वो OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना OTP डालकर वैलिडेट कर लेता हूँ। आधार OTP डालने के बाद वैलिडेट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी TDS की रिटर्न यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरे को ट्रांजैक्शन ID मिल जाती है। यहाँ पर मेरे को एनक्लोजमेंट नंबर मिल जाता है। जो आपने TDS की रिटर्न फाइल की है, आप उसे व्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ई फाइल में आ जाना है। ई फाइल में आने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स में आ जाना है। इनकम टैक्स फॉर्म्स में आने के बाद यहाँ पर आपको व्यू फाइल्ड फॉर्म्स पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं व्यू फाइल्ड फॉर्म्स पर क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने व्यू ऑल पर क्लिक किया, जो भी मैंने TDS की रिटर्न फाइल की हैं वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएंगी। यदि आप रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको समझ आया होगा TDS की रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है। TDS रिटर्न फाइल करने के लिए CSI फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। यदि अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।